बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्स मेड इजी के साथ 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें से जो ऑपरेशंस मेंशन है इसको हमने अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, इसमें ब्रैकेट में हमारे पास ये दो मैट्रिसेस है जिसको हमने ऐड करना है। इसके एडिशन से जो आंसर आएगा फिर उसको हम इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। मैट्रिसेस की जो एडिशंस होती है उसमें करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आपस में ऐड होते हैं। तो 1 के साथ ये 0 ऐड होगा, 1 + 0, और 0 के साथ ये 2 ऐड होगा, 0 + 2, 0 के साथ ये 3 ऐड होगा और 1 के साथ 0 ऐड होगा। तो इन दोनों मैट्रिसेस के एडिशन से ये बन रहा है। और बाहर यहाँ पे है हमारे पास +1 1 1 0 मैट्रिक्स। अच्छा, 1 और 0 को ऐड करें तो 1 आता है, 0 + 2 से 2 आता है, 0 + 3 से 3 आता है, 1 + 0 इज़ 1। अब इस मैट्रिक्स के साथ हमने 1 1 1 0 मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स के एडिशन से हमने करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को फिर जमा करना है। इस 1 के साथ ये 1 ऐड होगा, 2 के साथ 1 ऐड होगा, 3 के साथ भी 1 ऐड होगा और इस 1 के साथ ये 0 ऐड होगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर बन रहा है 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट 1। ये इन दोनों के एडिशन और इसके एडिशन से जो आंसर बन रहा है इसके साथ जब हम ये मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ये उसका आंसर बन रहा है। इस क्वेश्चन में हमने ब्रैकेट में जो पहला मतलब प्रोसेस जो ब्रैकेट में जो प्रोसेस होता है हम पहले करते हैं। तो इस ब्रैकेट में हमारे पास इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। इसके एडिशन से जो आंसर इसके सब्ट्रैक्शन से जो आंसर आएगा उसके साथ ये मैट्रिक्स ऐड करेंगे। तो 1 0 0 1 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस करें, 0 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 0। करस्पॉन्डिंग इंट्रीज इसकी आपस में एक दूसरे से क्या होगी, माइनस होगी। अच्छा, सो 1 0 0 1 मैट्रिक्स को सेम एज इट इज़ रख के, प्लस 0 से 1 माइनस करें -1, 2 से 1 माइनस करें 1, 3 से 1 माइनस करें 2, 0 से 0 माइनस करें तो 0। अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स के एडिशन से हमारे पास 1 + -1 0 + 1 0 + 2 और 1 + 0। अब हमने 1 ± माइनस होता है तो 1 ± -1, 1 - 1 से 0 आता है, 0 + 1 से 1 आता है, 0 + 2 से 2 और 1 + 0 से 1। तो इसका जो आंसर है वो 0 1 2 1 मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये पार्ट 2 है। और इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमने इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है और इस मैट्रिक्स से फिर इस मैट्रिक्स को सेपरेट करना है। क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है तो आप इस एक मैट्रिक्स में भी इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हो। किस तरह, 2 + 1 - 2, फिर सेकंड मैट्रिक्स सेकंड एलिमेंट यहाँ पे जो है 3 + 0 + -2 और आखिर में फिर 1 + 2 और -2। तो इसमें से 2 और 1 को ऐड करें 3, 3 से 2 माइनस करें तो 1, 2 + 1 3, 3 से 2 माइनस करें 1, 3 से 2 को माइनस करें 1 और 1 और 2 को ऐड करें 3, 3 से 2 माइनस करें 1। तो इसका आंसर आ रहा है 1 1 1 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। Dear student, in question number 5, for the following matrices A is equal to this matrix, B is equal to this matrix and C is equal to this matrix, verify the following rules। आपने इन रूल्स को वेरीफाई करना है। आपने इसके हर एक पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को सेम करना है, यानी उनके आंसर सेम होंगे। तो स्टार्ट लेते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में है कि A + C और C + A जो है ये आपस में बराबर होंगे, दैट इज़ A + C is equal to C + A। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे A + C है, तो अब A और C मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। ये hamaरे पास मैट्रिक्स A है। इसके साथ आप C मैट्रिक्स को ऐड करें। C मैट्रिक्स हमारे पास ये है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, 1 + -1
2 प्लस 0 3 प्लस 0। फिर सेकेंड रो में 2 प्लस 0 3 प्लस माइनस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 2, यानी दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो आपस में ऐड होंगे। 1 और माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस और माइनस 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 2, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2, प्लस 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 2 2। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें इक्वेशन ए है ये। अब इक्वेशन 2 को फाइंड करेंगे, दैट इज़ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है सी प्लस ए, यानी अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स सी को लिखेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स ए को। सी मैट्रिक्स हमारे पास है -1 0 0 और 0 -2 3 1 1 2। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। इसके साथ अब मैट्रिक्स ए को ऐड करेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमने लिया था, उसके साथ सी को ऐड किया था। अब सी को पहले ले रहे हैं और ए को बाद में। 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड का जो आंसर है दैट इज़ राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 और 3 प्लस 1। फिर थर्ड रो में 1 प्लस 1 1 प्लस -1 और 2 प्लस 0। अच्छा, -1 प्लस 1 इज़ 0, 2 प्लस 0 इज़ 2, 3 प्लस 0 इज़ 3, 2 प्लस 0 इज़ 2, 3 से 2 माइनस करें 1, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2। इसको इक्वेशन 2 कर दें। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप चेक करें कि दोनों के आंसर सेम है कि नहीं। इक्वेशन 1 में 0 2 3 0 2 3, 2 1 4 2 1 4, 2 0 2 2 0 2। So from equation 1 and equation 2, from equation 1 and equation 2, left hand side is equal to right hand side। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आ रहे हैं, यानी a प्लस सी और c प्लस a दोनों के आंसर सेम है। दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज़ ट्रू इन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब इसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में हमने ये साबित करना है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड से यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास इस पार्ट 4 का जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस b प्लस a। देखते हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम है या नहीं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इस मैट्रिक्स के साथ हमने ऐड करना होगा बाकी b प्लस a को। b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 और 3 1 3 ये मैट्रिक्स, और प्लस इसके साथ a मैट्रिक्स को दोबारा हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। इसके एडिशन से जो आंसर आएगा उसको हम इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। तो 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0 मैट्रिक्स को मैं सेम एज इट इज़ रख रहा हूँ फ़िलहाल, और इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड करूँगा तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो आपस में ऐड होगी। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में 1 के साथ 1 ऐड होगा, माइनस 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 2, माइनस 2 प्लस 3,
2 प्लस 1, 2 प्लस 1, और फिर 3 प्लस 1, 1 प्लस माइनस 1 और 3 प्लस 0। अच्छा, तो 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 को सेम एज इट इज़ रखे और फिलहाल इन दोनों को ऐड करें। तो इन दोनों के एडिशन से 1 प्लस 1 2, 2 से 1 माइनस करें 1, 1 और 3 को ऐड करें 4, 2 प्लस 2 4, 3 से 2 माइनस करें 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 और प्लस और माइनस माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 3 प्लस 0 3। अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो 1 के साथ 2 ऐड होगा, 2 के साथ 1 ऐड होगा, 3 के साथ 4, फिर सेकंड रो में 2 प्लस 4, 3 प्लस 1, 1 प्लस 3, थर्ड रो में 1 के साथ ऐड होगा 4, माइनस 1 के साथ ऐड होगा 0 और 0 के साथ ऐड होगा 3, इस 0 के साथ ये 3 ऐड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास आंसर आ रहा है 1 प्लस 2 इज़ 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 0 प्लस 3 3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास ये आ रहा है। अब ये जो राइट हैंड साइड है 2a प्लस b, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब जो राइट हैंड साइड है 2a प्लस b, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। दैट इज़ राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 2a प्लस b। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसके साथ मैट्रिक्स A को लिखेंगे। मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इसके साथ फिर ऐड करेंगे मैट्रिक्स B को जो कि है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। तो अब सबसे पहले मैं 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मैट्रिक्स A है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ मैट्रिक्स मीन्स के ये जो 2 है ये इस मैट्रिक्स के हर एक इंटू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0। और इसके साथ फिर हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और प्लस और माइनस माइनस 2 0 ज़ा 0। अच्छा, अब इसके साथ ये जो 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3 मैट्रिक्स जो है ये इसके साथ ऐड करें। तो 2 के साथ ऐड होगा 1, 4 के साथ ऐड होगा माइनस 1, 6 के साथ ऐड होगा 1, 4 के साथ ऐड होगा 2, 6 के साथ ऐड होगा माइनस 2 और 2 के साथ ऐड होगा 2, 2 के साथ ऐड होगा 3 माइनस 2 प्लस 1 एंड 0 प्लस 3। अच्छा, अब इसके एडिशन से जो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 प्लस 1 3, 4 से 1 माइनस करें 3, ठीक है, और 6 के साथ 1 ऐड करें 7, 4 और 2 6, 6 से 2 माइनस करें 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, माइनस 2 प्लस 1 से माइनस 1 आता है, ठीक है, माइनस 1 और 0 प्लस 3 से 3 आता है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। अच्छा, आप चेक करें कि 1 और 2 के आंसर सेम आ रहे। इक्वेशन 1 में 3 3 7, यहाँ पर भी 3 3 7, फिर 6 4 4 दैट इज 6 4 4, फिर 5 माइनस 1 3 5 माइनस 1 3। तो इसके बाद आप ये लिखें कि फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप ये लिखें लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, दोनों बराबर है तो a प्लस b प्लस a इज़ इक्वल टू 2a प्लस b। इसके साथ ये प्रूफ मुकम्मल होता है पार्ट 4 का। पार्ट 4 के बाद इसके जो बाकी पार्ट्स है वो आप खुद ट्राई करें, इजी है, और एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।